अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस धरती पर रहते हैं उसका एक केंद्र है, एक ऐसा केंद्र जहां से पूरा ब्रह्मांड नियंत्रित होता है, और उस केंद्र पर खड़ा है सुमेरु पर्वत। हमारे पुराणों में लिखा है कि यह पहाड़ 80,000 योजन से भी ऊंचा है और इसकी चमक सूरज को भी मात देती है। लेकिन आज की हकीकत कुछ और ही है। जब हम गूगल अर्थ पर पूरी धरती का नक्शा देखते हैं तो हमें हिमालय दिखता है, एवरेस्ट दिखता है, यहां तक कि गहरे समुद्र के नीचे छिपे पहाड़ भी दिख जाते हैं, पर वो सुमेरु पर्वत हमें कहीं नहीं मिलता है। यहां से शुरू होता है वो विवाद जो आज के पढ़े लिखे युवाओं को धर्म से दूर ले जा रहा है। आधुनिक इतिहासकार और विज्ञान को मानने वाले लोग साफ कहते हैं कि सुमेरु जैसा कोई पर्वत है ही नहीं। उनके हिसाब से ये सिर्फ पुराने ऋषियों की एक कोरी कल्पना है जिसे उन्होंने कहानियों में बड़ा चढ़ाकर लिख दिया है। जब आप इस बारे में किसी तर्क करने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो वो सीधे आपसे प्रमाण मांगता है। आपके पास में अपनी श्रद्धा और ग्रंथ के कुछ श्लोक तो होते हैं, लेकिन ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। आप बहस में अपनी आस्था के दम पर शायद जीत भी जाएं, लेकिन मन में किसी कोने में वो एक छोटा सा सवाल रह ही जाता है, क्या हमारे ग्रंथ सच में सिर्फ कहानियां हैं? आखिर इतने बड़े पहाड़ को आधुनिक तकनीक क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? सुमेरु का ये रहस्य जितना सरल दिखता है वह उतना है नहीं। हमें लगता है कि हम एक पहाड़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी जड़ों को ढूंढ रहे होते हैं। अगर सुमेरु नहीं मिला तो उन लोगों की बात सच साबित हो जाएगी जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज बाहर से आए हुए थे और उन्होंने ये कहानियां भी बाहर से लाकर यहां पर फैला दी हैं। पर रुकिए, सुमेरु के बारे में एक ऐसी बात भी है जो इन वैज्ञानिक प्रेमियों को चुप करा सकती है। क्या आपको पता है कि सुमेरु का जिक्र सिर्फ भारत के ग्रंथों में नहीं, चीन से लेकर जापान और थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक हर प्राचीन सभ्यता के नक्शे पर इस पहाड़ का नाम है। अगर ये पहाड़ कल्पना था तो पूरी दुनिया के लोग एक जैसा झूठ क्यों बोल सकते हैं? सुमेरु का ये रहस्य हमें एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां विज्ञान और धर्म के बीच की दीवार गिरने वाली है। शायद हम सुमेरु को इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं, या फिर हम उसे गलत नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को आपने आधा भी देख लिया तो आपको सुमेरु के बारे में दुनिया के अधिकतर लोगों से ज्यादा पता होगा, और अगर पूरा देखा तो आप अंत में जो जानेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। पर इस सब को समझने के लिए हमें पहले उस कड़वे सच का सामना करना होगा जो हमारे इतिहास के साथ खेला गया है। क्या सुमेरु भारत के बाहर है, और अगर है तो क्या हम सच में भारतीय नहीं हैं? ये जानने के लिए हमें सुमेरु के उस भौगोलिक रहस्य को समझना होगा जो हमारे ग्रंथ के पहले भाग में छिपा हुआ है। अगर सुमेरु पर्वत आज के भारत की सीमाओं से बाहर मिला तो क्या होगा? शायद आपको लगे कि क्या फर्क पड़ता है, पहाड़ी तो है कहीं भी हो, लेकिन यहीं पर आप चूक रहे हैं। इतिहासकारों का एक बड़ा धड़ा जिसमें मैक्स मूलर और विदेशी नाम शामिल हैं, उन्हें सुमेरु के रहस्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। उनका तर्क सीधा है। वो कहते हैं कि अगर सुमेरु पर्वत पामीर के पठार या उत्तरी ध्रुव पर है तो इसका मतलब साफ है कि वेदों को लिखने वाले लोग वहीं रहते थे, और अगर वो वहां रहते थे तो वे भारत के मूल निवासी कैसे हुए? इस एक तर्क से आर्यन इन्वेजन थ्योरी को हवा दी जाती है। ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि आप और हम जो आ रहे हैं इस देश के मालिक नहीं हैं, बल्कि बाहर से आए हुए आक्रमणकारी हैं, बिल्कुल मुगलों या उनकी तरह, अंग्रेजों की तरह। ये बात आपके दिल में एक टीस पैदा करती है, क्योंकि आप बचपन से जिसे अपनी पुण्य भूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि मानते हैं, उसे कोई अचानक विदेशी बता दे तो बुरा तो लगना ही है। लेकिन विज्ञान और लॉजिक के पास में इससे भी ज्यादा बड़े सवाल है। पुराण कहते हैं कि सुमेरु की ऊंचाई 80,000 योजन से भी ज्यादा है। अगर हम एक योजन को कम से कम 12 किलोमीटर भी मान लें तो ऊंचाई हो जाएगी लाखों किलोमीटर, जबकि पृथ्वी का व्यास ही मात्र 12,700 किलोमीटर है। अब सोचिए, विज्ञान कहता है कि इतना ऊंचा पहाड़ तो धरती पर समा ही नहीं सकता है, तो वो अंतरिक्ष के पार निकल जाएगा। तो क्या हमारे पूर्वजों का गणित इतना कमजोर था, या फिर वो किसी ऐसी चीज के बारे में लिख रहे थे जो इस भौतिक दुनिया का हिस्सा थी ही नहीं? यहीं पर वो मोड़ है जहां मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सुमेरु को एक फेरी टेल या फिर परियों की कहानी कहकर टाल देता है। वो कहते हैं कि जब पहाड़ का साइज ही मुमकिन नहीं है तो उसकी लोकेशन ढूंढना ही बेकार है। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सुमेरु ने कभी अपनी जगह बदली ही नहीं है, बल्कि हमने अपने घर का दरवाजा छोटा कर लिया है। जिसे हम आज भारत कहते हैं वो उस विशाल भारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे। क्या सुमेरु की ऊंचाई और उसकी लोकेशन के पीछे कोई ऐसा गुप्त कोड है जिसे विज्ञान आज तक डिकोड नहीं कर पाया है? क्या सुमेरु सच में सोने का है, या सोने का मतलब कुछ और ही था?
इन सवालों के जवाब हमें उस प्राचीन नक्शे में मिलेंगे जिन्हें आज का गूगल मैप कभी नहीं देख पाएगा। चलिए उन गुप्त कोऑर्डिनेट्स की खोज करते हैं जो सिर्फ हमारे पुराणों और श्लोकों में छुपे हुए हैं। हमारे पूर्वजों के लिए ये दुनिया सिर्फ गोल पत्थर का एक टुकड़ा नहीं थी, उनके लिए ये धरती एक खिले हुए कमल के फूल जैसी थी और उस कमल के बिल्कुल केंद्र में खड़ा था सुमेरु पर्वत। विष्णु पुराण के दूसरे भाग में इसका इतना सटीक वर्णन मिलता है कि लगता है कि जैसे किसी ने हजारों साल पहले सैटेलाइट से पूरे पृथ्वी को देखा हो। ग्रंथों के अनुसार सुमेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है और उत्तर में कुरुवर्ष है। इसके चारों तरफ 4 विशाल पहाड़ हैं जो उसे एक संतुलन देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, गंगा का सुमेरु से कनेक्शन। पुराण कहते हैं कि स्वर्ग से उतरने वाली गंगा सबसे पहले सुमेरु के शिखर पर गिरती है और फिर वहां से 4 अलग अलग धाराओं में बंटकर पूरी दुनिया में बहती है। इन 4 धाराओं के नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। अब जरा दिमाग लगाइए, अलकनंदा तो आज भी हमारे भारत में बहती है, लेकिन बाकी 3 धाराएं कहां गई? रिसर्च कहती है कि ये धाराएं मध्य एशिया, चीन और रूस की तरफ बहने वाली उन बड़ी नदियों की ओर इशारा करती है जिन्हें आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सुमेरु को मेरुदंड भी कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन हमें सीधा खड़ा रखती है, वैसे ही सुमेरु को पृथ्वी की स्पाइन माना गया है। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार सुमेरु के ठीक ऊपर चमकता है और सारे ग्रह नक्षत्र इसी पर परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सुमेरु कोई साधारण पहाड़ नहीं है, एक ऐसी कॉस्मिक एक्सेस है, एक ऐसा पिवट पॉइंट है जिस पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। ग्रंथों ने इतनी बारीक जानकारी दी है कि सुमेरु के पास कौन से फल के पेड़ हैं, वहां कौन से पक्षी रहते हैं और वहां की मिट्टी का रंग कैसा है। इतने सारे डेटा के बाद कोई कैसे कह सकता है कि यह सिर्फ एक कहानी है? अगर यह कहानी होती तो इसमें दिशाएं और नदी का इतना सटीक तालमेल नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गुत्थी उलझ जाती है। अगर गंगा सुमेरु से निकलती है और गंगा का उद्गम स्थल जैसा कि हम जानते हैं वो हिमालय है, तो क्या सुमेरु ही हिमालय है या फिर सुमेरु हिमालय के पीछे कहीं छिपा हुआ कुछ और है? जब हम उस धार्मिक जानकारी को लेकर आज के वैज्ञानिकों के पास जाते हैं तो वो एक अजीब सा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुमेरु को ढूंढ लिया है, लेकिन उसका नाम कुछ और है और वो भारत में नहीं है। अगर वैज्ञानिकों की बात सच निकली तो सुमेरु का ये रहस्य हमारे इतिहास को पूरी तरह से बदल देगा। आखिर क्या मिला है वैज्ञानिकों को उस जगह पर जहां पुराणों ने सुमेरु का पता बताया था? क्या वो सोने का पहाड़ आज भी वहां खड़ा है? चलिए अब वैज्ञानिक चश्मा लगाकर सुमेरु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है वो आपकी सोच को चुनौती देगा। अब समय है वैज्ञानिक दृष्टि से उस सुमेरु को ढूंढने का जिसे हमारी आंखें देख नहीं पा रही हैं। अगर हम पुराणों के डेटा को आज के ग्लोबल मैप पर रखें तो विज्ञान हमें 3 ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां सुमेरु होने की सबसे ज्यादा संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं माउंट कैलाश की। ज्यादातर लोग सुमेरु और कैलाश को एक ही मान लेते हैं, लेकिन पुराणों का भूगोल इसे गलत साबित करता है। ग्रंथ के अनुसार सुमेरु के दक्षिण में निषद और हेमकुट पर्वत हैं और उसके बाद आता है कैलाश। यानी कैलाश सुमेरु में नहीं बल्कि सुमेरु के रास्ते में आने वाला एक पहाड़ है। तो फिर सुमेरु है कहां? विज्ञान का पहला और सबसे बड़ा इशारा है पामीर नॉट, जिसे आज हम तजाकिस्तान में दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगर आप अंतरिक्ष से पामीर के पठार को देखेंगे तो वहां से हिमालय, टियान शान और हिंदुकुश जैसी पर्वतमालाएं 4 अलग अलग दिशाओं में निकलती हुई दिखाई देंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराण में सुमेरु से निकलने वाली पर्वतमालाओं का वर्णन है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सुराग है जो हमें उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की तरफ ले जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी प्रसिद्ध रिसर्च में बताया था कि वेदों में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात का जिक्र और पृथ्वी पर यह घटना सिर्फ ध्रुव पर होती है। पुराण भी कहते हैं कि सुमेरु पर देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। अब सोचिए, क्या सुमेरु कोई पत्थर का पहाड़ है या फिर कुछ और? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सुमेरु असल में पृथ्वी की मैग्नेटिक एक्सेस यानी चुंबकीय धुरी है। जो लोग कहते हैं कि वो सोने का बना है वो शायद वहां होने वाली अरोरा बोरिशियल्स मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चमक बनती है उस घटना की बात कर रहे होते हैं। जब नॉर्थ पोल के आसमान में रोशनी की ऐसी लहरें उठती हैं कि पूरा माहौल सोने के तरह और रत्नों की तरह चमक
चमकने लगता है। ये सारे वैज्ञानिक प्रमाण एक बहुत ही डरावनी तरफ इशारा कर रहे हैं। पामीर नॉट हो या नॉर्थ पोल, ये दोनों ही आज के भारत की राजनीतिक सीमाओं से बहुत दूर है। एक तजाकिस्तान में है और दूसरा हजारों मील दूर बर्फ के बीच में। तो क्या वो विदेशी इतिहासकार सही हैं? क्या हमारे ऋषि मुनि भारत के बाहर से आए थे? क्या सुमेरु का भारत के बाहर होने से ये साबित करता है कि हम आर्यन आक्रमणकारी यानी इन्वेडर थे? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी सनातनी के मन में डर पैदा कर सकता है। हमें लगता है कि अगर सुमेरु भारत के बाहर गया तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जो सच मैं आपको बताने वाला हूं वो इतिहास की किताबों का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब कर देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि पहाड़ भारत से बाहर नहीं गया है, बल्कि भारत खुद सुमेरु से दूर हो गया है। ये अखंड भारत का वो सच है जो नक्शों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत कितना बड़ा था? हम आज की उन लकीरों को देखकर सब कुछ तय कर लेते हैं जो सिर्फ कुछ दशकों पहले ही खींची गई थी। लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए भारत का मतलब सिर्फ राजनीतिक नक्शा नहीं था जिसे आज हम अपनी किताबों में देखते हैं। यह एक बहुत बड़ा यू टर्न आता है। सुमेरु पर्वत भारत के बाहर नहीं, बल्कि सच तो यह है कि भारत खुद सुमेरु से दूर खिसक गया है। विज्ञान की भाषा में कहें तो टेक्टोनिक प्लेट्स का सिद्धांत। करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और एशिया से टकराई, जिससे हिमालय और पामीर के विशाल पर्वत बने। इसका मतलब यह है कि भौगोलिक और वैज्ञानिक रूप से उत्तर के ये पहाड़ और दक्षिण के मैदान हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पर हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सुमेरु जम्बूद्वीप के केंद्र में है और भारतवर्ष उसके दक्षिण में है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो वो किसी दूसरे देश की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो उसी विशाल संस्कृति की बात कर रहे होते हैं जिसे आज हम अखंड भारत कहते हैं। यहीं पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी का झूठ पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। इतिहासकारों ने हमें यह कहकर डराया कि अगर सुमेरु उत्तर में है तो तुम लोग बाहर से आए हो। लेकिन अब जरा इस लॉजिक को देखिए, अगर आप अपने घर की छत से उतरकर नीचे कमरे में आते हैं तो क्या आप अपने घर से दूसरे घर में जा रहे होते हैं? नहीं ना। तो बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी विदेश में नहीं जा रहे हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भारत में आ रहे हैं, आप अपने ही देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। सुमेरु इस विशाल वैदिक सभ्यता का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल था। ऋषियों के लिए यह पूरा इलाका एक ही घर था जिसकी सीमाएं उत्तर से पामीर के पठार तक और दक्षिण में समुद्र तक फैली हुई थी। समय के साथ बाहरी आक्रमणों और राजनीति की वजह से भारत की सीमाएं छोटी हो गई हैं और वो सुमेरु जो कभी हमारा आंगन का हिस्सा था आज हमें विदेशी लगने लगा है। ये जानकर आपको अपनी पहचान पर गर्व होगा कि हम कोई आक्रमणकारी नहीं, हम उस महान विरासत के वारिस हैं जिसका मुकुट सुमेरु पर्वत था। हमने सुमेरु को छोड़ा नहीं है, बल्कि नक्शों ने सुमेरु को अलग कर दिया है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सुमेरु भौतिक रूप से आज भी वही मौजूद है जिसे हम पामीर या फिर किसी और नाम से जानते हैं, तो वो आज सोने का क्यों नहीं दिखता है? ग्रंथों में जो उसकी भव्यता लिखी है वो कहाँ गई? क्या हमारे पूर्वज किसी ऐसे शक्ति की बात कर रहे थे जिसे आज का विज्ञान देख नहीं सकता है? या फिर सुमेरु सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि कुछ और है? सुमेरु का वो असली रहस्य जो किसी भी सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ सकता है, अब हमारे सामने आने वाला है। तैयार हो जाइए सुमेरु की उस आयामी सच्चाई को जानने के लिए जो आपके सोचने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल देगी। अभी तक इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सुना वो सुमेरु के बारे में एक सामान्य जानकारी थी जिसे कोई भी गहरा शोध करने वाला इंसान ढूंढ सकता है। लेकिन अब हम जिस मोड़ पर खड़े हैं यहां से जानकारी असाधारण होने वाली है। पहला सवाल, सुमेरु सोने का क्यों है? विज्ञान कहता है कि ठोस सोने का पहाड़ होना असंभव है, लेकिन ऋषियों की भाषा को समझिए। सुमेरु को स्वर्ण पर्वत इसलिए कहा गया था क्योंकि वो सूर्य की सबसे शुद्ध ऊर्जा पर केंद्र है। जब हम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो वहां होने वाली ऑरेरा की घटना को देखिए। आसमान में नाचती हुई वो सुनहरी और हरी रोशनी किसी चमकते हुए सोने के पहाड़ जैसी ही दिखती है। दूसरा सवाल, इसकी 84,000 योजन की ऊंचाई जो कि लाखों किलोमीटर हो जाती है, क्या यह हमारे पूर्वजों की कोई गलती थी? बिल्कुल नहीं। विज्ञान आज मानता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्राचीन ऋषि ने अपनी योगिक दृष्टि से इसी अदृश्य शक्ति के स्तंभ को देखा था जिसे उन्होंने सुमेरु नाम दिया। ये कोई पत्थर का पहाड़ नहीं बल्कि पृथ्वी की वो रीढ़ की हड्डी है जो इस पूरे ग्रह को ब्रह्मांड से जोड़ती है। यहाँ एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने अभी तक जो भी भौगोलिक प्रमाण बताए हैं उसे आधुनिक इतिहासकार गलत
कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके संशय को दूर कर देगा, वो आपके ज्ञान को इतना मजबूत बना देगा कि कोई आपको आपकी जड़ों से अलग नहीं कर पाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान ही अंतिम सत्य है, लेकिन सच तो यह है कि विज्ञान अभी विकसित हो रहा है। जो बातें हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले लिख दी गई हैं, विज्ञान आज धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहा है। सुमेरु का यह रहस्य सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना है। सुमेरु का यह रहस्य हमें सिखाता है कि हम इस धरती पर बाहरी नहीं है, हम उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है जिसका केंद्र सुमेरु है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है। अगर सुमेरु एक ऊर्जा का केंद्र है और यह हमारे अखंड भारत का हिस्सा था, तो आज के दौर में हम उसका क्या करें? क्या विज्ञान कभी इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर पाएगा? चलिए वीडियो के अंतिम भाग में सुमेरु के इस महान रहस्य को भी पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं और उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं जो शायद अभी तक आपके मन में हलचल मचा रहे होंगे। तो क्या हमें हमारा सुमेरु मिल गया है? यह पूरी यात्रा के बाद में एक बात साफ है, सुमेरु कोई साधारण चीज नहीं है जिसे सिर्फ एक जीपीएस के कोऑर्डिनेट से हम ढूंढ सकें। हमने देखा कि कैसे पुराणों का भौगोलिक डेटा आज के पामीर के पठार और उत्तरी ध्रुव ये पूरी तरह से मेल खाते हैं। हमने ये भी समझा कि विज्ञान जिसे मैग्नेटिक एक्सिस और ऑरेरा कहता है, हमारे पूर्वज ने उसे ही स्वर्ण पर्वत की आभा बताया था। अब आपके पास सिर्फ सुमेरु के बारे में यह जानकारी नहीं है, बल्कि उन सवालों के जवाब भी हैं जो आपको आपकी ही जमीन पर अजनबी बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप जानते हैं कि सुमेरु अगर आज की राजनीतिक सीमा से बाहर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से आए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा घर, हमारी सभ्यता, हमारा अखंड भारत वहां तक फैला हुआ था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मैंने अभी जो भी आपको समाधान और तर्क दिए हैं, उन्हें भी भविष्य में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन जो असल बात आपके ज्ञान को मजबूत बनाएगी वो ये है कि आप अपने इतिहास को दूसरों की नजर से देखना बंद करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि हजारों साल पहले लिखे गए श्लोक आज के आधुनिक खगोल विज्ञान और भूगोल से इतने सटीक तरीके से मिलते हों? सच्चाई तो यह है कि विज्ञान अभी भी अपनी शिशु अवस्था में। आज जिसे विज्ञान अंधविश्वास कहकर नकार देता है, कल वही विज्ञान उसे एक नई थ्योरी के रूप में स्वीकार कर लेता है। जब विज्ञान और विकसित होगा, जब हम सूक्ष्म ऊर्जा और आयामों को बेहतर समझेंगे, तब विज्ञान खुद कहेगा कि सुमेरु बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे ऋषियों ने बताया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।